Hello students, how are you बच्चे? I hope everyone is fine there. And today we are going to start the revision portion of your science. Means जो chapters हमने starting में किए थे by audio clip, जिस chapters की आपको audio clip भेजी जाती थी और assignments भेजे जाते थे, तो वो assignments as a written material जो है वो आपके पास already available है. अब हम उन्हीं chapters की revision करेंगे by the वीडियो लेक्चर्स. तो हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था बच्चे, फर्स्ट चैप्टर था हमारा लाइट. तो आज हम लाइट चैप्टर से डिस्कस करते हैं. तो देखिए इधर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइट, कि लाइट होती क्या है, व्हाट इज लाइट. तो एवरीवन इज नो वेरी वेल, वी कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट विदाउट लाइट. मींस लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट. मींस लाइट एक एनर्जी की वो फॉर्म है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. मींस इट ऑल्सो प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ साइट. क्योंकि बिना लाइट के बेटा हम किसी भी चीज को नहीं देख सकते. अगर रूम में अंधेरा हो जाए तो क्या आप इस रूम में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको देख सकते हैं? नो. रीजन, क्योंकि उनके पास लाइट ही नहीं है. और जैसे हम लाइट ऑन करते हैं तो जैसे वो लाइट एनर्जी उन ऑब्जेक्ट्स पर फॉल होती है, वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आईज तक पहुंचती है, देन वी आर एबल टू सी दोज ऑब्जेक्ट्स. तो हम बेसिकली दो टाइप्स के ऑब्जेक्ट देख सकते हैं बेटा. कौन कौन से वो ऑब्जेक्ट्स हैं? या तो जिनकी खुद की लाइट हो उनको देख सकते हैं हम, जैसे ट्यूबलाइट, बल्ब, सन, कैंडल. ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैज देयर ओन लाइट. एंड सेकेंड वन, द ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. जिस ऑब्जेक्ट पर लाइट फॉल हो रही है और वो ऑब्जेक्ट लाइट को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है. हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं. इज इट क्लियर? सो लाइट की डेफिनेशन आपको नोटबुक में लिखी हुई असाइनमेंट में. इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट. अब देखो यहां पर हम बात करते हैं कि वेव्स क्या होती है. लाइट कौन सी वेव है? लाइट है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. कौन सी वेव है लाइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. कौन सी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? विच डू नॉट रिक्वायर एनी material medium for their propagation. Means the wave which do not require any material medium for their propagation is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. अगर हम वैक्यूम में से भी पास करवाते हैं तो लाइट इजीली पास हो जाती है. और इसके जस्ट अपोजिट कौन सी होती है बेटा? एक होती है मैकेनिकल वेव. मैकेनिकल वेव क्या होती है? विच ऑलवेज रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन या फॉर देयर ट्रेवल इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव. जैसे साउंड वेव. जो साउंड वेव है, दीज आर द मैकेनिकल वेव्स. एंड द लाइट वेव, रेडियो वेव्स, ये सारी कैसी होती है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. बिकॉज दे डज नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन. अब इसी के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं यहां पर कि ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं. देखिए पहले हम तीन ले रहे हैं यहां पर. एक होता है ट्रांसपेरेंट, दूसरा ट्रांसलूसेंट और तीसरा ओपेक. इन तीनों का आपको याद करना है. ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं? थ्रू विच लाइट कंप्लीटली पास. those material या those objects through which light completely pass are called transparent material. क्या बोलते हैं उसको हम? ट्रांसपेरेंट मटेरियल. फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्लास, जो कांच होते हैं उसमें से लाइट आर पार हो जाती है, मतलब जिसके आर पार हम इजीली देख सकते हैं. वाटर है, ग्लास है, प्लेन ग्लास, सिंपल ग्लास, ये कैसे हैं जी? ट्रांसपेरेंट. दूसरा ट्रांसलूसेंट, थ्रू विच लाइट
पार्शियली पास, जिसमें से लाइट जो है पार्शियली मतलब सिर्फ रोशनी अंदर आ रही है बट हम अंदर नहीं देख सकते। कुछ आपने देखा होगा कई बार ऑफिस के गेट्स ऐसे होते हैं कि उसके अंदर लाइट पूरी आ रही है, लाइट मीन्स रोशनी अंदर आ रही है बट हम उसके आर पार नहीं देख सकते कि आर पार क्या हो रहा है। तो लाइट क्या हो रही है उसमें, पार्शियली पास हो रही है। ठीक है जी, इसको आप बोल सकते हैं शेडेड ग्लास, फ्लिंट ग्लास। ये एक ट्रांसलूसेंट मटेरियल का काम करते हैं। तीसरा, ओपेक मटेरियल थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, जिसमें से लाइट बिल्कुल पास नहीं हो सकती, उसको क्या बोलते हैं बेटा हम, ओपेक मटेरियल। जैसे ये बोर्ड हो गया, वॉल हो गई, ठीक है, टेबल, चेयर, ये सभी की सभी ओपेक मटेरियल है, इनमें से लाइट पास ही नहीं हो सकती। क्लियर हुआ? जो हम डोर यूज करते हैं तो हम क्या डोर के आर पार देख सकते हैं कि बाहर कौन है कौन नहीं है? नहीं देख सकते। क्यों? बिकॉज दीज आर द ओपेक मटेरियल, और ओपेक मटेरियल में से लाइट कभी भी पास नहीं हो सकती है। इज इट क्लियर? तो ये आपको तीनों याद रहेंगे। ट्रांसपेरेंट, जिसमें से लाइट बिल्कुल पास हो सकती है, कंप्लीटली पास हो जाती है। ट्रांसलूसेंट, जिसमें से लाइट पार्शियली पास होती है। एंड थर्ड वन इज ओपेक मटेरियल थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास। इसके बाद इसमें आता है हमारा, ये मैं आपको सारे बेसिक टर्म्स बता रहा हूं इस चैप्टर में जो यूज होते हैं बेटा। इसके बाद आता है हमारे इसके अंदर बेटा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। What is the meaning of luminous object? The object which have their own light, जिन ऑब्जेक्ट्स की खुद की लाइट होती है उसको क्या बोलते हैं हम, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैंडल, बल्ब, सन, ट्यूबलाइट, ये सभी की सभी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं जिनमें से इनकी खुद की लाइट इमिट होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एमसीक्यूज में पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो सिंपली आपको क्या याद रखना है, द ऑब्जेक्ट्स विच हैव देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और सेकंड डेफिनेशन इसके जस्ट अपोजिट, द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जिन ऑब्जेक्ट्स की खुद की लाइट नहीं होती है उनको क्या बोलते हैं बच्चे हम, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम इस बोर्ड की बात करें, दिस इज ऑल्सो द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं तो आप क्या बताएंगे इसमें, कि जब भी किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट उस पर फॉल होती है और वो उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो बाय दिस प्रोसेस वी कैन सी अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, कि हम किसी भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं इस तरह से, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट उस पर फॉल हो रही है। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये सभी थी इसकी बेसिक डेफिनेशंस। अब हम अपना कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं इसके अंदर कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के केस में बेटा क्या होता है, एक बात तो आपको हमेशा याद रखनी है कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है इट ऑलवेज टेक प्लेस ऑन द ओपेक मटेरियल, जिसमें से लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में नहीं जाती। मींस जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है हमेशा वो सेम मीडियम के अंदर होता है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, देखो मैं डायग्राम बना रहा हूं इसमें थोड़ा, ये हमारे पास एक मिरर है सपोज करो, ठीक है, शीशा जिसको बोलते हैं। इस पर किसी सोर्स पे से कोई लाइट फॉल हुई और यहां से टकराने के बाद यहां चली गई, तो जो लाइट आ रही है इसको तो क्या बोलते हैं जी, इंसिडेंट रे। जो रिफ्लेक्ट होने के बाद जा रही है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। दोनों के बीच में एक फॉल होती है, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ये एंगल आई, ये एंगल आ,
जो ये वाला सरफेस है, ये सरफेस, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जो ये पीछे वाला सरफेस है इसको क्या बोलते हैं, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस और पीछे वाला कैसा है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन अ स्मूथ सरफेस, जब भी कोई लाइट किसी भी स्मूथ सरफेस पर स्ट्राइक करती है तो टकराने के बाद क्या होती है, वो वापस आती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो लाइट किसी सोर्स पे से फॉल हो रही है उस लाइट को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट लाइट है। द रे ऑफ लाइट विच कम्स आउट फ्रॉम द सोर्स, अभी किसी ना किसी सोर्स पे से तो आ ही रही है, चाहे वो बल्ब है, चाहे सनलाइट है या ट्यूबलाइट है, किसी ना किसी सोर्स पे तो ये लाइट आ रही है यहाँ पर। तो जो लाइट किसी सोर्स पे से आती है उसको क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट लाइट रेज। सेकेंड वन, द लाइट रेज विच कम्स बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन होने के बाद वापिस आ रही है उसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्टेड रे। और जो लाइन बीच में इमेजिनरी लाइन होती है जो परपेंडिकुलर फॉल होती है, इसको नाम दिया जाता है नॉर्मल, ओनली नॉर्मल, नॉट रे, ये रे नहीं बोलते इसको। लाइन इमेजिनरी लाइन विच फॉल्स परपेंडिकुलर ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल। इसी के साथ एंगल बनते हैं, जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना रही है इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान से देखो, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों किसके साथ एंगल बना रही है, नॉर्मल के साथ। द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहीं पर एक एंगल बनता है, ये जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ ग्लेंस। ये दोनों एंगल, इसको भी, ये दोनों एंगल जो है ये क्या बोलते हैं इनको, एंगल ऑफ ग्लेंस। एंगल ऑफ ग्लेंस इज द एंगल दैट इज मेड बाय इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड, दोनों में से कोई सी भी है, जो किसके साथ बना रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ बना रही है, इसको क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ ग्लेंस। इज इट क्लियर? तो ये आज हमारा कंसेप्ट था, बेसिक कंसेप्ट की जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो क्या होता है। जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं और इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती है। तो आपको जो मैंने आज टॉपिक पढ़ा है उसको असाइनमेंट में से भी आपको रीड करना है, और दूसरा जो आपके पास बुक है बेटा उस बुक से भी अंडरलाइन करके आपको टॉपिक को दोबारा समझना है। जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम होंगे उसमें आप इसको इजीली कर सको। क्लियर? सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा, स्टे होम, स्टे सेफ।